I want to thank Study IQ. I would like to thank Study IQ team. Big round of applause to the team, management and staff of Study IQ. नमस्कार दोस्तों आप सबको याद होगा 2021 में म्यांमार में तख्ता पलट हुआ था। जो चुनी हुई सरकार थी ऑंग सैन सू की उनको हटाकर जो आर्मी है म्यांमार की उन्होंने तख्ता पलट कर दिया था और तब से लेकर अभी तक उन्हीं का शासन आपको देखने को मिलेगा। और इसकी वजह से क्या है कि दिन प्रतिदिन सिचुएशन बद से बदतर होती जा रही है, क्योंकि अभी लेटेस्ट खबर अगर आप देखोगे तो ये आया है कि म्यांमार का ये चिन स्टेट के अंदर काफी सारे एयर स्ट्राइक किए गए हैं, जिसकी वजह से हजारों की संख्या में जो लोग हैं, इनफैक्ट एग्जैक्ट नंबर बताया जा रहा है कि 5,000 से ज्यादा लोग चिन स्टेट से म्यांमार से मिजोरम की तरफ आ गए हैं, भारत में शरण ले लिया है। और यह सिलसिला जारी है पिछले काफी समय से। मतलब ऑलरेडी अगर आप देखोगे तो म्यांमार नेशनल के कई लोग इस समय मिजोरम के अंदर हैं और यह संख्या तेजी से बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से ऑलरेडी सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में भारत में तनाव देखने को मिल रहा है। तो इसमें हम लेटेस्ट जानेंगे कि खबर क्या आई है, क्या बोला जा रहा है इसको लेकर, क्यों एयर स्ट्राइक किया गया, काफी कुछ आपको जानने को मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा आप में से जो भी लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, एक ऐसा बैच चाहते हैं जिसमें प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू सब कुछ आपको मिल जाए, तो आज से ही हमारा जो इंग्लिश बैच है दोस्तों स्टार्ट हो रहा है शाम 6 बजे से, जिसके अंदर आपको सब कुछ कंप्लीट प्रिपरेशन मिलेगा, मेंटरशिप, लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज ये मिल जाएगा। और इसके लिए आपको हमारे वेबसाइट ऐप पर जाना है, कमेंट सेक्शन में भी लिंक है, वहां पर जाइए और यूज करिए कोड अंकित लाइव। ये कोड इस्तेमाल करने से मैक्सिमम डिस्काउंट मिलता है, चाहे फाउंडेशन बैच हो या फिर ऑप्शनल के बैचेस हो गए। और इसके अलावा अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले तो ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। देखिए बताया ये जा रहा है कि काफी हैवी गन फाइट म्यांमार के अंदर देखने को मिला है। और म्यांमार में स्पेशली ये जो मैं आपको बता रहा था कि हमारा जो राज्य है मिजोरम, उसके साथ म्यांमार का जो बॉर्डर जुड़ता हुआ आपको देखने को मिल रहा है ना, तो वहां पर है चिन स्टेट। मतलब जैसे भारत के अंदर अलग अलग राज्य हैं, वैसे म्यांमार में भी आपको अलग अलग स्टेट देखने को मिलेंगे। और वही है एक चिन स्टेट जहां पर हैवी गन फाइट देखने को मिला है। किसके बीच में, ये मैं आपको बता दूं, म्यांमार की जो आर्मी है उसके बीच में, और साथ ही साथ जो माइनॉरिटीज हैं जो इस रीजन में रहते हैं जो आर्मी के खिलाफ हैं, तो उन दो ग्रुप्स के बीच में ये काफी हैवी गन फाइट देखने को मिला। और इसी की वजह से म्यांमार की आर्मी ने क्या किया, अचानक से एयर स्ट्राइक यहां पर करने लग गए। और एयर स्ट्राइक से बचने के लिए मिजोरम के अंदर लोग यहां पर शरण लेने के लिए आ गए और 5,000 से ज्यादा लोग आए हैं, ऐसा यहां पर बताया जा रहा है। ठीक है, इसके बारे में आपको बताऊंगा, क्योंकि एक्चुअली बताया यह जा रहा है कि पीपल्स डिफेंस फोर्स, देखो इसके बारे में आपको अच्छे से आगे बताऊंगा कि पीपल्स डिफेंस फोर्स है क्या, लेकिन अभी के लिए आप ये समझिए कि ये लोग पीपल्स डिफेंस फोर्स जो हैं, ये लोग म्यांमार आर्मी के खिलाफ यहां पर कर रहे हैं। मतलब म्यांमार की आर्मी जिस तरह से अत्याचार कर रही है, वहां पर अटैक करते जा रही है, तो उसके काउंटर में उन्होंने ये जो पूरा अलायंस है उसको लॉन्च किया है ताकि वो आर्मी से लड़ सकें। तो उन्होंने यहां पर काफी कुछ 1-2 अटैक करने की कोशिश की आर्मी के ऊपर, उनकी जो पोस्ट है उनके ऊपर। और इसी को देखते हुए बताया जा रहा है कि आर्मी ने रिटेलिएशन में जो एयर स्ट्राइक है उसको किया, और इसी को देखते हुए बहुत से लोग भारत के अंदर यहां पर आ गए। और इनफैक्ट अगेन आप देख सकते हो यहां पर बताया जा रहा है कि इस पूरे गन फाइट में और एयर स्ट्राइक के बीच में 20 से ज्यादा लोग इंजर्ड हुए हैं, और 8 को, मतलब कि जो लोग मिजोरम के अंदर आए अपनी जान बचाकर, उनमें से 20 लोग इंजर्ड हुए, 8 को तो मिजोरम के अंदर जो वहां पर ऐजवाल है, जो कैपिटल है, वहां पर ले जाया गया। और इसके अलावा यहां पर एक जो पर्सन है उसकी मृत्यु भी हुई है। ये आप देख सकते हैं, जो आईजीपी हैं उन्होंने इसके बारे में बताया कि वन इंडिविजुअल हैड सकम्ड टू हिज इंजरीज ऑन मंडे इवनिंग। और साथ ही साथ चौंकाने वाली बात यह भी है, मैं आपको बता दूं कि चिन स्टेट के अंदर यहां पर बहुत सारे जो म्यांमार आर्मी के ही लोग थे, वो भी यहां पर भारत में शरण लेने के लिए आ गए। मतलब कि आर्मी जो है वो उनसे ऑर्डर पास कराना चाह रही होगी कि आप यहां पर उन लोगों को, अपने ही लोगों को मारो, तो वो लोग उसके लिए रेडी नहीं थे। और इसी की वजह से 5,000 से ज्यादा जो लोग आए हैं उसमें से 42 म्यांमार आर्मी ऑफिशियल्स हैं, और उन्होंने मिजोरम की जो पुलिस है, भारत की जो पुलिस है, उनके सामने अपने आप को सरेंडर कर दिया है। खैर यहां पर इसको और थोड़ा अच्छे समझने के लिए जो भारत और म्यांमार का बॉर्डर है वो भी आपको समझना होगा। देखो यहां पर जो म्यांमार आप देख रहे हो और ये जो मिजोरम आप देख रहे हो, इसके बॉर्डर की अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं कि मिजोरम के 6 डिस्ट्रिक्ट्स, ये आप एक एक करके देख सकते हो, ऊपर से चम्फाई हो गया, इसके अलावा एक दूसरा ये वाला डिस्ट्रिक्ट हो गया, तीसरा हो गया लुंगली, इसके अलावा
एक्चुअली सॉरी, यहाँ पर क्या है कि ये पुराना मैप है। ये अगर आप नया मैप देखोगे तो यहाँ पर टोटल 6 डिस्ट्रिक्ट आपको देखने को मिलेंगे। ये जो लुंगलेई आप देख रहे हो ये अब बॉर्डर शेयर नहीं करता है, क्योंकि लुंगलेई वाला ये वाला जो डिस्ट्रिक्ट है वो यहाँ तक कट हो गया है और यहाँ पर एक नया डिस्ट्रिक्ट बनाया गया है जिसका नाम है हनाथियाल, और दूसरा है सेचुआल, वो जस्ट उसके नीचे ही आपको देखने को मिलेगा और इसका भी कुछ एरिया कट हो गया है साहिया का। तो ये आपका 1, 2, 3, चौथा और ये 5वां साहिया और 6वां है आपका लोंगथलाई। ठीक है, तो ये टोटल 6 आपको डिस्ट्रिक्ट देखने को मिलते हैं जो कि म्यांमार के साथ बॉर्डर शेयर करता है। वैसे अगर आप टोटल किलोमीटर की बात करोगे तो लगभग आपको 510 किलोमीटर का बॉर्डर दोनों देश के, मतलब कि मिजोरम और म्यांमार देश के साथ देखने को मिलेगा। और यहां पर साथ ही साथ एक और इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको बताता हूं कि मिजोरम का ये जो बॉर्डर जो आप देख रहे हो ना, वो काफी पोरस बॉर्डर है। मतलब कि इसके जो विलेजेस हैं, जो टाउन्स हैं, वो काफी करीब हैं म्यांमार के साथ। यहां पर एक जगह है, आप देख सकते हो, ये चंफाई में यहां पर एक जगह है जिसका नाम है जोखावथार। ठीक है, ये आप राइट साइड में देख सकते हो, यहां पर जोखावथार है। उससे जस्ट 30 मीटर के दूरी पर म्यांमार का आपको गांव देखने को मिलेगा और दोनों को यहां पर एक रिवर जो है वो डिवाइड करती है जिसका नाम है तियाओ रिवर। मुझे याद है पिछले साल मैंने एक वीडियो बनाया था कि तियाओ रिवर से भी भागकर काफी लोग इधर के साइड आए थे। उसका कारण यह था कि पिछले साल भी एयर स्ट्राइक किया गया था, तो यह चीज अक्सर देखने को मिलती है। तो यहां पर एक मुद्दा आपको यह भी समझना है कि जो यहाँ पर मीजो पीपल है ना, उनका काफी अच्छा खासा संबंध आपको जो चिन स्टेट में रह रहे लोग हैं म्यांमार के अंदर, उनके साथ देखने को मिलेगा और काफी अच्छा संबंध है। तो जब भी यहाँ पर कोई अटैक वगैरह होता है तो ये लोग इधर आ जाते हैं, तो उनके जो रिश्तेदार वगैरह हैं वो भी इस साइड रहते हैं, तो उनके बीच में काफी अच्छा संबंध हो गया है एक तरह से। तो इसी की वजह से क्या है कि सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं चाहती कि यहाँ पर कोई भी रेफ्यूजी भारत के अंदर आए, लेकिन जो मिजोरम की सरकार है वो इसको डिनाई करती है। वो कहती है कि अगर म्यांमार के जो लोग हैं अगर वो अपनी जान बचाकर इधर आना चाहते हैं तो हम उनको अलाउ करेंगे। तो वो भी एक अलग मुद्दा है। खैर जो भी है, यहां पर अब हम बात करते हैं कि म्यांमार नेशनल्स कितने हैं समय मिजोरम के अंदर। देखो अभी जो लेटेस्ट अटैक हुआ है मैंने आपको बताया, इसमें 5000 लोग जो है वो आपका मिजोरम के अंदर आ गए हैं और ये बेसिकली आपको चंपाई डिस्ट्रिक्ट जो है यहां पर देखने को मिलेगा। और ऑलरेडी मैं आपको बता दूं कि चंपाई डिस्ट्रिक्ट में ही वहां पर एक और जगह है, दैट इज जोखावथार, जो मैंने आपको बताया। ऑलरेडी 6000 लोग यहां पर रह रहे थे, तो 5000 आ गए, 6000 ऑलरेडी इस गांव में रह रहे थे, 6 5 11000 तो यही लोग हो गए। फिर इसके साथ साथ टोटल जो डेटा सामने है इस समय पूरे मिजोरम का, मतलब पूरे मिजोरम के अंदर यहां पर कितने म्यांमार के नेशनल्स रहते हैं, नागरिक रहते हैं, तो 31,364 यह आंकड़ा पिछले हफ्ते का है। तो इसमें 5000 करीब आप और जोड़ दीजिए तो करीब 36,000 के आसपास लोग आपको देखने को मिलेंगे जो इस समय मिजोरम के अंदर हैं, जो म्यांमारी नेशनल्स हैं। एंड मेजॉरिटी क्या है कि इनमें से रिलीफ कैंप्स में रहते हैं, लेकिन इसके साथ साथ जो उनके लोकल रिलेटिव्स हैं, कुछ रेंटेड हाउस में भी लेकर रहते हैं, तो वो भी आपको वहां पर देखने को मिलेगा। लेकिन अब क्वेश्चन ये है कि मिजोरम के अंदर क्या सिचुएशन है, क्योंकि अब आप समझिए कि अगर म्यांमार में लगातार इस तरह के अटैक हो रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है ना कि जो हमारा बॉर्डर एरिया है यहाँ पर मिजोरम का, उसमें लगातार कुछ ना कुछ टेंशन बनी रहती होगी। और इसी को देखते हुए यहाँ पर जो इंडियन ऑफिशियल्स हैं उन्होंने सभी को अलर्ट कर दिया है। जो लोग बॉर्डर पर रहते हैं, जो लोग एरिया में रहते हैं, उनको अलर्ट कर दिया है कि म्यांमार में काफ़ी हैवी गन फायर चल रहा है, तो आप उधर तो सोचिएगा भी मत जाने के लिए। साथ ही साथ यहाँ पर आपको काम बनाकर रखना है जिस तरह से फाइटिंग देखने को मिल रही है। और पिछले यहाँ पर यह भी बताया जा रहा है कि अभी के लिए कुछ स्थिति जो है चिन स्टेट के अंदर थोड़ा सा हालात सुधरे हैं, जिसकी वजह से जो लोग भागकर मिजोरम में आए थे उसमें से कुछ लोग, बस कुछ ही लोग यहां पर वापस अपने घर की तरफ रवाना हुए हैं कि वो म्यांमार में वापस जा रहे हैं। तो वो देखना होगा कितने जा रहे हैं नहीं, लेकिन ये सिचुएशन काफी गंभीर हो गई है। तो ये तो हमने समझ लिया कि क्या हुआ, लेकिन इसके साथ साथ अब क्वेश्चन ये है कि म्यांमार में एक्चुअल में चल क्या रहा है। मैंने आपको बताया था 2021 में, वो डेट भी मुझे याद है, 1 फरवरी, क्योंकि 1 फरवरी को आपको पता है कि भारत में बजट पेश होता है और मैं बजट वगैरह सुन ही रहा था 2021 में, वीडियोस आपके लिए बना रहा था। उसी समय अचानक से खबर आ जाता है कि म्यांमार में ये पूरा तख्ता पलट हुआ गया है। तो म्यांमार में 2021 में तख्ता पलट हुआ था, ऑंग सैन सू की उनको गिरफ्तार कर लिया गया, अरेस्ट कर लिया गया और पूरी सरकार को गिरा दिया गया और तब से इस समय मिलिट्री का शासन देखने को मिलेगा। तो उनको काउंटर करने के लिए यहां पर 3 एथनिक मेजॉरिटी के जो फोर्सेज हैं, माइनॉरिटी फोर्सेज है जो इस पूरे रीजन में रहती हैं यहाँ पर, वो एक साथ आ गई और अक्टूबर में ही यहाँ पर उन्होंने काफ़ी बड़ा ऑफेंसिव लॉन्च किया है। मतलब इस पूरे एरिया में
आर्मी के खिलाफ, आर्मी के जो पोस्ट वगैरह हैं उनके खिलाफ म्यांमार में यहाँ पर अटैक स्टार्ट किया। और बताया जा रहा है कि तब से लेकर कई सारे जो टाउन्स हैं वो इन्होंने एथनिक माइनॉरिटी फोर्सेज ने अपने अंडर में कर लिया। ये वही एथनिक माइनॉरिटी फोर्सेज है दोस्तों जो मैं आपको कह रहा था ना, स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था पीपल्स डिफेंस फोर्स के बारे में। तो वो वही लोग हैं जिन्होंने कई सारे जो अपने टाउन्स वगैरह हैं उसको वापस अपने अंडर में ले लिया और काफी इफेक्टिव जो है तरीके से इनके द्वारा आर्मी के ऊपर अटैक लॉन्च किया गया है। और मिलिट्री इंस्टॉल जो प्रेसिडेंट हैं, मतलब कि इन्हीं के द्वारा जो खुद का उन्होंने कहा है कि हमारे प्रेसिडेंट ये होंगे, उन्होंने कहा है कि ये सिचुएशन जो हो रहा था इसकी वजह से म्यांमार एक तरह से ब्रेक हो सकता था। मतलब ये पूरा जो म्यांमार आप देख रहे हो ये नॉर्थ और साउथ में ये ब्रेक भी हो सकता था। इस तरह के हालात वहां पर हो गए हैं। और ये जहां तक हम बात कर रहे थे पीपल्स डिफेंस फोर्सेस की, इसमें ध्यान रखिएगा, इसमें बताया जा रहा है कि बेसिकली वहां के जो 3 आर्मी जो माइनॉरिटी ग्रुप्स हैं, अरक्कन आर्मी, म्यांमार नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस आर्मी और टांग नेशनल लिबरेशन आर्मी, वो एक साथ आ गए ताकि यहां पर म्यांमार आर्मी को जवाब दिया जा सके। म्यांमार की आर्मी को बेसिकली जनता कहते हैं, GUNTA, ठीक है, अगर आपको पता हो। तो ये सभी एक साथ मिलकर जो एक डिफेंस फोर्सेस इन्होंने बनाया है वो यहां पर म्यांमार आर्मी के खिलाफ फाइट कर रही है ताकि वो अपने हक को वापस ले सके। क्योंकि उनका आरोप यही है कि म्यांमार की आर्मी लगातार उनके ऊपर अत्याचार करते जा रही है और उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रहा है और ह्यूमैनिटेरियन लॉस को एक तरह से ब्रेक करने की कोशिश हो रही है। तो देखते हैं आगे चलकर ये किस तरह से वॉर अल्टीमेटली होता है, क्या म्यांमार की आर्मी, क्योंकि अगर आप देखोगे तो साउथ ईस्ट एशिया के अंदर जितने भी कंट्रीज हैं उन्होंने इस चीज को कंडेम किया है कि म्यांमार की आर्मी ने जिस तरह से पूरे म्यांमार के अंदर कैप्चर कर रखा है, डेमोक्रेसी को हटा दिया उन्होंने पूरी तरह से। तो ये काफी बड़ा कंसर्न है और इसी की वजह से भारत भी संकट में आ गया क्योंकि हमारे बॉर्डर वहां पर जुड़ते हैं। देखना होगा आगे चलकर इसको क्या होता है। बट ये जो लेटेस्ट खबर थी कि कई लोग, थाउजेंड्स ऑफ पीपल जो भारत में एंटर किए हुए हैं, वो क्यों हुआ है वो आपको समझ में आ गया होगा। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हो कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री शेयर्स लार्जेस्ट बॉर्डर विथ म्यांमार? इन चारों में से इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो MCQs हैं वो यहां पर स्टोरीज में डाला करता हूं। बाकी अगर आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया UPSC की अगर आप तैयारी कर रहे हो, जस्ट यूज द कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।